क्लास को स्टार्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। आज का जो क्लास हमारा होगा इसमें जो भी चीज बताया जाएगा वो आपको कहीं ना कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस सेशन को यूं ही स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप आसानी से वर्ड पावर पे, वोकैबुलरी पे आप स्ट्रॉन्ग कर सके बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारा जो रूट है वो 3 रूट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। पहला जो रूट है एंथ्रो, एंथ्रोप और एंथ्रोपो, तीनों का मतलब होता है मैन या ह्यूमन। और दूसरा जो हमारा रूट है वो जीन से है, गनाई से है, गनाइको से है और ये सब का जो मतलब होता है वो वुमेन होता है या फीमेल होता है। और लास्ट जो रूट है हमारा वो है एंडर और एंड्रो, इसका मतलब जो होता है मेल या मैन होता है। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बारीकी से। क्लियर? जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर वे में मिलते रहे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठा सके। और लाइक और शेयर करना एकदम ना भूलें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना रूट वर्ड का क्लास। और पहला जो हमारा रूट है एंथ्रो, एंथ्रोप और एंथ्रोपो, तीनों रूट है और तीनों का मतलब मैन या ह्यूमन होता है। मैन या ह्यूमन मीन्स आदमी या इंसान। और दूसरा जो हमारा रूट है वो जीन है, जाइन है, गनाइको है। तीनों रूट है और तीनों का मतलब होता है वुमेन या फीमेल, महिला या औरत। और तीसरा जो हमारा रूट है वो एंडर और एंड्रो से रिलेटेड है और ये दोनों का एक ही मतलब होता है मैन या मेल, मर्द या आदमी। तो आइए इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। वीडियो पे आप बने रहें, आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। सारा का सारा फोकस आपको क्लासरूम पे होना चाहिए। आप एकदम क्लास को एंजॉय करिएगा, बिल्कुल मजा आएगा। आप इजीली तरीके से पढ़ाई करिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हम वर्ड को रट रहे हैं। एकदम आपको तोड़कर पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। आप क्लास को रियल में एंजॉय करिएगा। तो सबसे पहले आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। तो आपके सामने 3 वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी और एंथ्रोपोबायोलॉजी। तो आइए देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले ये शब्द नाउन है और सब्जेक्ट होगा। कहीं पे भी आपको ओलॉजी दिख जाता है तो ये सब्जेक्ट होगा। और ओलॉजी जो है एक रूट है। ओलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है, स्टडी ऑफ। और स्टडी ऑफ का मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। और एंथ्रोपो, एंथ्रोपो ये भी एक रूट है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैन या ह्यूमन, मैन या ह्यूमन, मानव या इंसान। यानी एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, स्पेशली ऑफ देयर ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ? एक विषय है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कैसे इंसान का उत्पत्ति हुआ है, उसका विकास हुआ है। जिस विषय से हम पढ़ते हैं उस विषय को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और जो पढ़ता है
यहां पे बाई को हटाकर बाई के जगह पे हम आई लगा देंगे, साथ में एसटी जोड़ देंगे, तो नाउन हो जाएगा, पर्सन को बताता है। यानी जो पढ़ेगा उसे क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी और एथनोलॉजी दोनों आपस में साइनो है। दोनों क्या है? आपस में साइनो है। एथनो जो है एक रूट है। एथनो का दो मतलब होता है। पहला जो पीपल या नेशन, पीपल या नेशन या कंट्री भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा जो रूट होता है एथनो का मतलब वो रेसेस होता है। रेसेस का मतलब प्रजातियां। और ओलोजी ये क्या हुआ? नाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इसका मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ का मतलब अध्ययन करना। यानी एथनोलॉजी क्या हुआ? यह भी एक विषय हुआ, इसमें भी हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन रेसेस के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन रेसेस के बारे में वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, पढ़ना क्या कहलाता है? एथनोलॉजी। यानी द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन। यहां पे कंपैरिजन करते हैं किसके बारे में? ऑफ ह्यूमन रेसेस। मानव जातियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोलॉजी कहलाता है। जबकि सिर्फ इंसान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंथ्रोपोबायोलॉजी। तो सबसे पहले ये भी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है और सब्जेक्ट है, विषय है। तो जाहिर सी बात है पढ़ाई होगा, अध्ययन होगा। और ओलॉजी का क्या मतलब बताए हैं? स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ का मतलब अध्ययन करना, पढ़ाई करना। और एंथ्रोपो ये भी एक रूट हुआ। एंथ्रोप का मतलब क्या हुआ? मैन या ह्यूमन। मैन या ह्यूमन, मानव या इंसान। और यहां पे देखिए बायोलॉजी लगा हुआ। तो बायो, आपको पता है बायोलॉजी क्या एक विषय है। तो बायो मीन्स लाइफ होता है। बायो भी एक रूट है। बायो मीन्स लाइफ और ओलॉजी मतलब स्टडी ऑफ। यानी बायोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और एंथ्रोपोबायोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी is called anthropobiology. Study of human biology is called anthropobiology. Clear? एक बार फिर से, study of human beings is called anthropology. Study of human races is called ethnology, and study of human biology is called anthropobiology. Clear? आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट जो वर्ड है एथनोग्राफी। तो सबसे पहले ये नाउन है। क्या है? नाउन है। एथनो जो है एक रूट है। एथनो का मतलब होता है नेशन या पीपल। नेशन या पीपल। और दूसरा जो होता है रेसेस। और ग्राफी ये भी एक रूट है। ग्राफी का बहुत मतलब होता है। एक मतलब आर्ट होता है, दूसरा जो मतलब होता है राइटिंग होता है, या इसी को आप तीसरा जो मतलब होता है डिस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं। और चौथा जो मतलब होता है स्टडी ऑफ भी होता है। ग्राफी एक रूट है, इसका चार मतलब होता है। कहीं पे आर्ट बात करता है, कहीं पे राइटिंग, कहीं पे डिस्क्रिप्शन, या कहीं पे स्टडी ऑफ। तो एथनोग्राफी जो है यहां पे राइटिंग और डिस्क्रिप्शन से टूटेगा। एथनोग्राफी क्या है? एक तरह का राइटिंग होता है, एक तरह का डिस्क्रिप्शन होता है। विभिन्न प्रजातियों और संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण क्या कहलाता है? एथनोग्राफी कहलाता है। और कहीं ना कहीं कोई इंसान करता होगा, इंसान डिस्क्राइब करता होगा।
तो जो करता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो यहां पे बाई को हटाकर बाई के जगह पे ER लगा देंगे तो नाउन हो जाएगा और पर्सन को बताएगा, यानी एथनोग्राफर क्या हो गया? वो इंसान हो गया। यानी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन या राइटिंग ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर्स, विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का विवरण क्या कहलाता है? एथनोग्राफी कहलाता है। और जो करता है उसे एथनोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है इटिमोलॉजी है। तो सबसे पहले इटिमोलॉजी क्या है? नाउन है। और इटिमो एक रूट है। इटिमो का मतलब होता है ओरिजिन या डिसेंट ऑफ बर्ड। और कहीं पे आपको ओलॉजी दिख जाता है तो ये सब्जेक्ट होता है और इसका मतलब क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ का मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। और ओरिजिन या डिसेंट इसका मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, उत्पत्ति। यानी इटिमोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ द origin of birds is called etymology। शब्दों के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करना, पढ़ाई करना क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी कहलाता है। और जो पढ़ेगा उसे क्या कहेंगे? बाई को हटा के बाई के जगह पे IST लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा और पर्सन को बताएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो ये भी एक रूट है। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, BIRD, बर्ड। बर्ड का मतलब पक्षी या चिड़िया, पक्षी या चिड़िया। और ओलॉजी, कहीं पे भी आपको ओलॉजी दिख जाता है तो सबसे पहले क्या होगा? नाउन होगा। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ। और स्टडी ऑफ का मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। यानी ऑर्निथोलॉजी क्या हुआ? एक विषय हुआ जिसमें हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, चिड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। जिस विषय से हम पढ़ते हैं उस विषय को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और जो पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? जो पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? तो यहां पे बाई को हटा के बाई के जगह पे क्या कर देंगे? IST लगा देंगे, नाउन होगा और किसको बताएगा? पर्सन को बताएगा। क्लियर? तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आने से पहले क्या आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है? तो आप एस लिखकर कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ सर क्लास को हम बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। एकदम मजा आएगा, कोई चीज हार्ड नहीं है। इंग्लिश एकदम इजी है, बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए, देखिए एकदम एकदम हर चीज समझ में आएगा। और तो और जो भी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में 100% एकदम क्वेश्चन सेम आने का गारंटी देंगे, लिखित गारंटी देंगे। जिस दिन अगर नहीं आएगा उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, ओपन चैलेंज है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एथनोक्रेसी। सबसे पहले यहां पे CY से, इस वर्ड CY से अंत हो रहा है। किसी भी वर्ड के एंड में अगर CY लगा हुआ रहता है नाउन होता है। क्या होता है? यानी एथनोक्रेसी नाउन है। एथनो जो एक रूट है, एथनो का मतलब बताएं? रेसेस, पीपल या नेशन या और तीसरा जो हो सकता है वो एथनिक भी हो सकता है। और तीसरा जो होता है एथनिक। एथनो एक रूट है, एथनो का मतलब रेसेस, पीपल
या एथनिक भी होता है, तो हमारा शब्द इसी से टूटेगा। और क्रेसी, क्रेसी जो है ये भी एक रूट है। क्रेसी का मतलब होता है रूल। क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल या गवर्नमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए सरकार, शासन या सरकार, शासन या सरकार। यानी एथनोक्रेसी क्या हुआ? रूल बाई एथनिक ग्रुप इज कॉल्ड एथनोक्रेसी। मतलब एथनिक ग्रुप का शासन क्या कहलाता है? एथनोक्रेसी कहलाता है। और वहां के लोगों को क्या कहेंगे? तो सी वाई को हटा के सी वाई के जगह पे टी लगा देंगे तो बन जाएगा एथनोक्रेट। ये भी नाउन होगा और पर्सन को बताएगा। क्या बताएगा? पर्सन को। यानी अगर कहीं पे दिख जाता है क्रैट तो वो क्या बताएगा? रूलर होगा। क्या होगा? शासक। अब ये बताइए शासक जो होता है वो क्या करता है? शासन ही तो करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंथ्रोपोफोबिया। तो सबसे पहले एंथ्रोपोफोबिया जो है नाउन है। एंथ्रोप या एंथ्रोपो एक रूट है, इसका मतलब मैन या ह्यूमन होता है। मैन या ह्यूमन, आदमी या इंसान। और फोबिया, कहीं पे आपको फोबिया दिख जाता है तो ये भी एक रूट है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ। फियर ऑफ, फियर ऑफ का मतलब होता है डर या भय। डर या भय, फियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आते हैं। तो फोबिया और फियर में बेसिक अंतर है। फियर का मतलब डर होता है और डर का कारण होता है, रीजन होता है, जबकि फोबिया एक इलॉजिकल फियर है, इरेशनल फियर है। डर लगता है लेकिन क्यों डर लग रहा है ये आप बात नहीं बता सकते हैं। तो फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ, डर या भय। तो एंथ्रोपोफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ ह्यूमन या पीपल, लोगों या इंसान से डर या भय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोफोबिया कहलाता है। और जिसको डर लगता है, जिस इंसान को डर लगता है उसको क्या कहेंगे? यहां पे सी लगा देंगे तो बन जाएगा एंथ्रोपोफोबिक। क्या बनेगा? एंथ्रोपोफोबिक। और अगर हमको डर लग रहा है तो आई एम एंथ्रोपोफोबिक। इंसान से डर या भय एंथ्रोपोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोफैगस। यहां पे इस वर्ड के एंड में ओयूएस लगा हुआ है, यानी सबसे पहले ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये जो शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव है। और एंथ्रोपो जो है एक रूट है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैन या ह्यूमन। क्या? मैन या ह्यूमन, आदमी या इंसान। बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा क्लास में यहीं पे। और फैग, PHAG, ये भी एक रूट है। फैग का मतलब होता है ईट या फीड। ईट या फीड, खाना या भोजन, खाना या भोजन। यानी एंथ्रोपोफैगस क्या हुआ? फीडिंग ऑन ह्यूमन या पीपल इज कॉल्ड एंथ्रोपोफैगस। इंसान को खाने वाला, आदमी को खाने वाला क्या कहलाता है? एंथ्रोपोफैगस कहलाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोजीनस। तो यहां पे ओयूएस लगा हुआ है, यानी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? और एडजेक्टिव जो होता है किसी चीज का विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। एंड्रो और एंडर दोनों रूट है और दोनों का मतलब होता है मैन या मेल। मैन या मेल, मर्द या इंसान या आदमी। और जीन, GYN, ये भी एक रूट है। जीन का मतलब होता है वुमेन या फीमेल, या फीमेल। यानी एंड्रोजीनस क्या हुआ? एंड्रोजीनस एक क्वालिटी होता है जिसके पास दोनों गुण हो, मर्द का भी सेक्सुअल पार्ट हो और फीमेल का भी सेक्सुअल पार्ट हो। क्या कहलाता है? एंड्रोजीनस कहलाता है।
यानी मर्द और औरत दोनों के शारीरिक लक्षणों वाला क्या कहलाता है? एंड्रोजीनस कहलाता है। या इसी को आप कह सकते हैं उभयलिंगी। क्या कह सकते हैं? उभयलिंगी। हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, जिसके पास दोनों लक्षण हो, मेल और फीमेल, उसी को क्या कहते हैं? एंड्रोजीनस कहते हैं। यानी एक भाषा में आप कह सकते हैं हाफ मेल और हाफ फीमेल इज कॉल्ड एंड्रोजीनस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंथोफोबिया। यहां पे देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे है ANTHO, एंथो या ANTH, दोनों रूट है और दोनों का मतलब होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। और फ्लावर का मतलब होता है फूल। फूल आप लोग देखे होंगे। चलिए, और जबकि आपको बताए थे पीछे एंथ्रोप या एंथ्रोपो, तो यहां पे क्या बताए थे? मैन या ह्यूमन। मैन या ह्यूमन, तो दोनों रूट में अंतर है। अंतर क्या है? यहां पे TH के बाद RO है, जबकि यहां पे TH के बाद क्या है? O है। यानी जब एंथ्रोपो या एंथ्रोप रहेगा तो मैन और ह्यूमन होगा, जबकि एंथो या एंथ रहेगा तो क्या होगा? फ्लावर होगा। फ्लावर का मतलब फूल होता है। और फोबिया, ये भी एक रूट है। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ। फियर ऑफ का मतलब क्या होता है? डर या भय। यानी एंथोफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ फ्लावर। फियर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोफोबिया। फूलों से डर या भय क्या कहलाता है? एंथोफोबिया कहलाता है। और इसी से एक और वर्ड बन गया है, यहां पे लिख देते हैं, 11 नंबर है, 12 नंबर में यहां पे हम लिख देते हैं एंथोलॉजी। क्या? एंथोलॉजी। तो क्या हुआ? सबसे पहले ये भी क्या होगा? नाउन होगा और सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? और ओलॉजी का मतलब क्या बताएं भाई? स्टडी ऑफ। क्या? स्टडी ऑफ। और स्टडी ऑफ का मतलब अध्ययन करना। और अभी बताएं एंथो या एंथ का मतलब फ्लावर। फ्लावर का मतलब फूल। फ्लावर का मतलब फूल। यानी क्या होगा? स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एंथोमैनिया। तो यहां पे भी एंथो है। एंथो एक रूट है और एंथो का मतलब अभी बताए हैं क्या होता है? फूल। मैनिया जो है ये भी रूट है और इसका दो मतलब होता है, एक पॉजिटिव मीनिंग देता है और एक निगेटिव मीनिंग देता है। तो पहले निगेटिव मीनिंग को लेकर चलते हैं और इसका मतलब होता है मेंटल इलनेस। क्या? मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर। और दोनों का मतलब होता है मानसिक रोग। मानसिक रोग या बीमारी। मानसिक रोग या बीमारी। और दूसरा जो इसका मतलब होता है वो एक पॉजिटिव मीनिंग देता है और इसका मतलब होता है लाइक फॉर, डिजायर फॉर, क्रेव फॉर, enthusiasm for, obsess with,
और सबका मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, किसी चीज के प्रति तीव्र इच्छा क्या कहलाता है? लाइक फॉर, डिजायर फॉर, या क्रेव फॉर, या एंथुजियाज्म फॉर, या ऑब्सेस विथ। फॉर और विथ सब क्या है? प्रीपोजिशन है। यानी एंथोमैनिया जो है एक तरह का तीव्र इच्छा होता है। हमारा शब्द इधर इससे टूटा। एंथोमैनिया जो है एक तरह का तीव्र इच्छा होता है। क्या चीज के प्रति? फूलों के प्रति। एंड इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है एक्सट्रीम। इंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यानी एन इंटेंस फॉन्डनेस फॉर। फॉन्डनेस के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? फॉर आता है। फॉन्डनेस फॉर क्या? फ्लावर्स। फूलों के प्रति तीव्र इच्छा क्या कहलाता है? एंथोमैनिया कहलाता है। और जिस इंसान को ऐसा होगा, अगर हमको फूलों के प्रति तीव्र इच्छा है, बहुत चाहत है, तो आई एम एंथोमैनियक। यहां पे क्या करना है? एक के बाद सी को लगा दीजिए, तो एंथोमैनियक क्या हो जाएगा? नाउन होगा और वो इंसान को बताएगा। क्लियर? तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। नेक्स्ट जो वर्ड है एंथोमैंसी है, तो यहां पे सी वाई लगा हुआ है, ये भी क्या होगा? नाउन होगा। और अभी बताएं, एंथो जो है एक रूट है। एंथो का मतलब होता है क्या? फ्लावर। फ्लावर का मतलब फूल। फ्लावर का मतलब फूल। और मैंसी, ये भी एक रूट है। मैंसी का मतलब होता है डिवाइनेशन। डिवाइनेशन। और डिवाइनेशन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। क्या होता है भाई? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी आप लोग किए होंगे, है ना? अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है तो कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। बिल्कुल, आप पहले ही भविष्यवाणी कर दिए। तो इसका मतलब आप पहले ही ना बता दिए। फोर टेल, इसका जो साइन होगा वो क्या होगा? फोर टेल। फोर से फोरकास्ट। प्रिडिक्ट, वेरी गुड, प्रिडिक्ट भी हो जाएगा। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट। सूद से सबका मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी होता है। क्या होता है? यानी एंथोमैंसी क्या है? डिवाइनेशन बाय फ्लावर्स। फूलों के भविष्यवाणी क्या कहलाता है? एंथोमैंसी कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया? अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, एकदम क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो पे बने रहना है। एकदम आगे जो क्लास है एकदम और इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आ जाएगा। अभी हम आपको जीन और एंड्रो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को बताने वाले हैं, तो आप एकदम वीडियो पे बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर ठोकते रहिए। क्लियर? नेक्स्ट जो रूट है हमारा एंड्रो और एंडर, दोनों का मतलब होता है मैन या मेल। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है एंड्रोफोबिया, सबसे पहले नाउन है। एंड्रोफोबिया क्या है? नाउन है। यहां पे एंड्रो लिखा हुआ है। एंडर और एंड्रो दोनों एक रूट है, दोनों का मतलब क्या होता है? मैन या मेल। मैन या मेल, आदमी या मर्द। क्लियर? और फोबिया ये भी एक रूट है। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। क्या होता है? फियर ऑफ। और फियर ऑफ का मतलब होता है डर या भय। यानी एंड्रोफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ मैन या मेल इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया। फियर ऑफ मैन या मेल इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया। और जिस इंसान को डर लगता होगा मर्द से, उसे कहते हैं एंड्रोफोबिक। यहां पे एक के बाद सी लगा देंगे हटाकर, तो क्या बन जाएगा? एंड्रोफोबिक। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है मोनेंड्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ध्यान से। मोनेंड्री सबसे पहले नाउन है। क्या है? नाउन है। MON ये भी एक रूट है, या MON और MNO दोनों रूट है, और दोनों का मतलब होता है वन या सिंगल।
और सबका मतलब होता है एक, क्या होता है, या कभी कभी अलोन भी देता है। मोन वन का, मोन और मोनो दोनों रूट है, दोनों का मतलब वन या सिंगल, या तीसरा जो होता है अलोन भी होता है कभी कभी। मोनो मतलब वन, एक। और एंडर ये भी एक रूट है, एंडर का मतलब होता है मैन, क्या होता है, मैन। यानी मोनेंड्री क्या हुआ, हैविंग ओनली वन हस्बैंड एट अ टाइम इज कॉल्ड मोनेंड्री। जिस महिला को एक ही हस्बैंड हो एक बार में, उसे क्या कहते हैं, मोनेंड्री। और जिसको होगा वहां पे बाई को जगह पे क्या कर देंगे, आईएसटी लगा देंगे, तो नाउन हो जाएगा, पर्सन बन जाएगा। यानी मोनेंड्रिस्ट महिला होती है जिस महिला का एक ही पति है, और मोनेंड्री क्या हुआ, अवस्था हुआ, है ना, एक ही पति का होना क्या कहलाता है, मोनेंड्री। और जिसको एक ही पति है वो क्या हुआ, मोनेंड्रिस्ट। इसका जस्ट उल्टा होता है पॉलीएंड्रिस्ट। दोनों, मोनेंड्री का उल्टा है पॉलीएंड्री, दोनों आपस में एंटो होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। पॉली जो है एक रूट है, पॉली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, और मेनी का मतलब होता है मोर देन वन, जिसको आप कह सकते हैं बहुत, क्या, बहुत। और एंडर ये भी एक रूट है, एंडर का मतलब मैन या मेल, यानी पॉलीएंड्री क्या हुआ, ये भी एक अवस्था हुआ, ऐसी अवस्था जिसमें एक महिला को बहुत सारे पति होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री। और जिस महिला को एक ही समय में बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रिस्ट। क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रिस्ट। तो यहां पे बाई को हटा के बाई की जगह पे क्या कर देंगे, आईएसटी लगा देंगे, तो नाउन हो जाएगा, पर्सन को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नाम सुने होंगे द्रौपदी का। द्रौपदी महाभारत में पॉलीएंड्रस थी। द्रौपदी को एक ही टाइम में 5 हस्बैंड्स थे, यानी द्रौपदी वॉज पॉलीएंड्रस। क्लियर। नेक्स्ट एंड्रॉइड, नेक्स्ट जो है एंड्रॉइड। तो सबसे पहले ये भी क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। एंड्रॉइड फोन जानते होंगे, एडजेक्टिव भी एंड्रॉइड, ANDRO, एंड्रो एक रूट है, एंड्रो का मतलब मैन या मेल, मैन या मेल, मर्द या आदमी। और वाइड ये भी एक रूट है, वाइड का मतलब होता है रिजेंबल, रिजेंबल। रिजेंबल का अगर साइनो का, रिजेंबल का साइनो क्या हो सकता है, लुक लाइक, मैं अपने पिताजी जैसा दिखता हूं, आई लुक लाइक टू माई फादर, आई रिजेंबल टू माई फादर। अकीन टू, अकीन टू या सिमिलर टू, सिमिलर टू। रिजेंबल के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, अकीन के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, सिमिलर के भी साथ प्रीपोजिशन टू आता है। यानी एंड्रॉइड क्या हुआ, रिजेंबल टू ह्यूमन, इंसान जैसा दिखना, आदमी जैसा दिखना क्या कहलाता है, एंड्रॉइड कहलाता है। तो आज के टाइम में रॉबोट को आप लोग देखे होंगे, रॉबोट है ना, इंसान का काम करना स्टार्ट कर दिया, रॉबोट बहुत सारे कामों को करना स्टार्ट कर दिया, तो रॉबोट जो है वो इंसान जैसा बिहेव करता है। तो एंड्रॉइड क्या हुआ, रिजेंबल अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एंड्रॉइड। क्लियर। इंसान जैसा दिखाई देना, होना क्या कहलाता है, एंड्रॉइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है एंड्रोजन, तो ये भी नाउन है, क्या है, सबसे पहले ये भी क्या है, नाउन है। एंडर और एंड्रो दोनों रूट हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, मैन या मेल। क्लियर। और जेन, GEN ये भी एक रूट है, जेन का मतलब होता है जेनरेट, और जेनरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। यानी एंड्रोजन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करता है। आप सिंपल में कह सकते हैं अ मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, अ मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन। क्लियर। यानी अ हार्मोन दैट जनरेट्स मेल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड
एंड्रोजन। क्लियर? तो आप इसे लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है, एंडर से दो लास्ट और वर्ड है, और जो वर्ड है मिस एंड्रिस्ट। तो सबसे पहले यहां पे किसी भी वर्ड के एंड में जब IST लगा हुआ रहता है तो वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, और पर्सन को बताता है। किसको बताता है? व्यक्ति को। क्लियर? चलिए, और मिस कहीं पे भी दिख जाता है, एक निगेटिव वर्ड है, और ये एक रूट है, इसका बहुत मतलब होता है। मिस का मतलब हेट होता है, एक मतलब, या डिसलाइक भी आप कह सकते हैं, नफरत करना जिसे। और दूसरा जो मतलब होता है वो बैड भी होता है, और तीसरा जो मतलब होता है वो रॉन्ग भी होता है। रॉन्ग का मतलब गलत, बैड का मतलब खराब, बुरा। तो ये बताइए, सब जो शब्द है निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। और एंडर, ये भी एक रूट है। एंडर का मतलब क्या होता है? मैन या मेल, मैन या मेल। यानी मिसएंड्रिस्ट कौन होते हैं? एक आदमी होते हैं जो मर्द से नफरत करता है, जो आदमी से नफरत करता है, आदमी से नफरत करता है, क्या कहलाता है? मिसएंड्रिस्ट कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है फिलैंड्रिस्ट। फिल जो है एक रूट है, और ये जो रूट है मिस का उल्टा होता है फिल। तो मिस निगेटिव है तो फिल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तब ना उल्टा होगा। और फिल का मतलब क्या होता है? लव, या लाइक, या प्रेस, या एडमायर। प्रेम करना, पसंद करना, प्यार करना, तारीफ करना। जिस चीज को लाइक करते हैं उस चीज से लव करते हैं, उस चीज से लव करते हैं, और जिस चीज से लव करते हैं उस तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्लियर? और फिलैंड्रिस्ट में यहां पे भी IS लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन होगा, पर्सन को बताएगा। चलिए दूसरा, एंडर, ये भी एक रूट है। एंडर का मतलब मैन या मेल, मैन या मेल। यानी फिलैंड्रिस्ट क्या हुआ? जो मर्द से प्रेम करता है, जो इंसान से प्रेम करता है, क्या कहलाता है? फिलैंड्रिस्ट। और जो इंसान से नफरत करता है क्या कहलाता है? मिसएंड्रिस्ट। यानी दोनों आपस में क्या हुआ? उल्टा हुआ। क्लियर? आगे जो तीसरा हमारा रूट है वो और भी इंटरेस्टिंग है, इसमें और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स कराने वाले हैं। तो देखिए तीसरा जो हमारा रूट है वो जीन, जीन है, गाइन बोलिए, गनाइको बोलिए, तीनों के तीनों रूट हैं, और तीनों का एक ही मतलब होता है, वुमेन या फीमेल, महिला या औरत, महिला या औरत। तो आइए जीन, गाइन या गनाइको से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो वर्ड है जीनिक। जीनिक जो है, जीनिक जो है नाउन है, नाउन है, और जीनिक का मतलब ही होता है फीमेल। फीमेल बोलिए या वुमेन बोलिए, दोनों क्या, तीनों क्या हो गया आपस में? साइनो हो गया। तीनों का मतलब क्या हुआ? महिला या औरत। क्लियर? और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है जाइनोपोगन, सॉरी यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जाइनोपोगन। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो ZYN एक रूट है। जीन का मतलब क्या होता है? वुमेन या फीमेल, वुमेन या फीमेल, महिला या औरत। और पोगन ये भी एक रूट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। पोगन का मतलब होता है बियर्ड, BEARD, बियर्ड। बियर्ड का मतलब दाढ़ी, यानी
जाइन पोगन क्या हुआ? नाउन हुआ। वो महिला जिसके पास बियर्ड होते हैं, दाढ़ी होते हैं, उस महिला को क्या कहते हैं? जाइन पोगन। जिस महिला या औरत को दाढ़ी होता है, क्या होता है? दाढ़ी होता है, उसे क्या कहते हैं? जाइन पोगन कहते हैं। और ये दिखने में बड़ा ही बदसूरत लगेगी, क्योंकि हमारे माइंड में एक पिक्चर बना हुआ है कि महिला को, लड़की को गाल पे बाल नहीं होते हैं, उसके जो गाल होते हैं एकदम चिकना होता है, स्लिपरी होता है, हाथ रखेंगे ससर जाएगा। कैसे? एकदम स्लिपरी होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस होता है, लगता है छूते रहें, है ना? छूना नहीं है, जब छूने का समय आएगा तब छूइएगा। क्लियर? यानी जाइन पोगन क्या हुआ? अ वुमन हु हैज बियर्ड। जिस महिला को बियर्ड होते हैं, दाढ़ी होते हैं, क्या कहलाता है? जाइन पोगन कहलाता है। लिख लीजिए आप, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है ग्नाइकोइड या ग्नायोइड, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ग्नायोइड और ग्नाइकोइड नाउन है। ग्नायोइड बोलिए या ग्नाइकोइड बोलिए, दोनों साइनो है, दोनों नाउन है। जीवाइन एक रूट है। जाइन का मतलब होता है वुमेन, वुमेन मतलब महिला या औरत। और अभी बताएं ओवाइड, एंड्रोइड बताएं, तो वहां पे वाइड बताए थे। वाइड का मतलब होता है रिजेंबल, रिजेंबल मेल खाना, समान दिखना, मेल खाना या एक समान दिखना, एक समान दिखना। या लुक लाइक भी आप बोल सकते हैं, इसका साइन हो लुक लाइक। यानी ग्नाइकोइड क्या हुआ? अ रोबोट शेप्ड लाइक वुमन इज कॉल्ड ग्नाइकोइड। वो रोबोट जो महिला जैसी दिखती है क्या कहलाता है? ग्नाइकोइड कहलाता है। वो रोबोट जो महिला जैसी है क्या कहलाता है? ग्नाइकोइड कहलाता है। और जो रोबोट मर्द जैसा दिखता है एंड्रॉइड कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ग्नायोलेट्री, तो ये सबसे पहले क्या है? नाउन है। ग्नायोलेट्री क्या है? नाउन है। और अभी बताएं गाइन या ग्नायो, गाइन या ग्नायो दोनों रूट है, दोनों का मतलब क्या होता है? वुमेन, वुमेन या फीमेल, औरत या महिला। और लैट्री ये भी एक रूट है। लैट्री का मतलब क्या होता है? वर्शिप, और वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। क्या? पूजा करना, पूजा करना। मैं पूजा के पूजा करता हूं। किसका? पूजा के पूजा करता हूं, पूजा करना। यानी ग्नायोलेट्री क्या हुआ? द वर्शिप ऑफ वुमेन इज कॉल्ड ग्नायोलेट्री। औरत की पूजा क्या कहलाता है? ग्नायोलेट्री कहलाता है। और जो करेगा, जो इंसान करता होगा उसे ग्नायोलैटर कहते हैं। यहां पे आर वाई को हटा के आर वाई के जगह पे ई आर लगा दीजिए, तो वो नाउन होगा और पर्सन को बताएगा। ये भी क्या हो जाएगा? नाउन होगा। नेक्स्ट ग्नायोक्रेसी, सी वाई लगा हुआ है, क्या होगा? नाउन होगा। अभी बताएं जीन जो है एक रूट है। जीन का मतलब क्या होता है? वुमेन, वुमेन मतलब महिला, औरत। क्रेसी ये भी एक रूट है। क्रेसी का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। और सबका मतलब क्या होता है? सरकार या शासन, सरकार या शासन। यानी किसकी शासन? महिला की शासन। महिला की शासन क्या कहलाता है? ग्नायोक्रेसी कहलाता। नेक्स्ट यानी गवर्नमेंट या रूल बाई वुमेन इज कॉल्ड ग्नायोक्रेसी। महिला या औरत का शासन क्या कहलाता है? ग्नायोक्रेसी।
क्या कहलाता है? गनायोक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड गाइनोजीनेसिस, अच्छा वर्ड है। यहां पे SIS से अंत हो रहा है, यह भी क्या होगा? नाउन होगा। ध्यान से देखिए, GYN एक रूट है, जाइन का GYN एक रूट है, जीन का मतलब होता है वुमेन, वुमेन का मतलब महिला, और यहां पे GENE है जीन। आप जानते होंगे जीन जो होता है DNA का बना होता है, और जो DNA होता है वो स्पेशल होता है, खास होता है। तो जीन जो है एक रूट है, और जीन का मतलब होता है प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना। इसका साइनो आप कह सकते हैं जेनरेट। जेनरेट क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना या पैदा करना। यानी गाइनोजीनेसिस क्या हुआ? जो महिला सिर्फ फीमेल बच्चे को जन्म देती है, क्या कहलाता है? गाइनोजीनेसिस कहलाता है। जो महिला सिर्फ लड़की को जन्म देती है, सिर्फ फीमेल को ही जन्म देती है, क्या कहलाता है? गाइनोजीनेसिस कहलाता है। प्रोड्यूसिंग फीमेल ऑफस्प्रिंग, फीमेल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, बच्चा, ओनली, जो सिर्फ फीमेल संतान को जन्म देती है, क्या कहलाता है? गाइनोजीनेसिस कहलाता है। क्लियर? तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है गनाइकोलॉजी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे इस वर्ड के एंड में ओलॉजी से अंत हो रहा है। किसी भी वर्ड के एंड में अगर ओलॉजी रहता है, सबसे पहले क्या होता है? नाउन होता है। और बताए हैं आपको ओलॉजी एक रूट है। ओलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, और स्टडी ऑफ का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या? अध्ययन करना या पढ़ाई करना। यानी गनाइकोलॉजी क्या है? एक विषय है। और GYN ये भी एक रूट है। इसका मतलब क्या होता है? वुमेन, वुमेन मतलब महिला या औरत। यानी गनाइकोलॉजी क्या है? एक विषय है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या चीज के बारे में? वुमेन्स डिजीज के बारे में, है ना। औरतों के बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। जिस विषय से पढ़ते हैं उस विषय को क्या कहते हैं? गनाइकोलॉजी। और जो पढ़ता है उसी को क्या कहते हैं? गनाइकोलॉजिस्ट। यानी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का वह शाखा डीलिंग विथ, डील के बाद प्रीपोजिशन विथ आता है, द डिजीजेज ऑफ वुमेन, औरतों के बीमारियों के बारे में जिस विषय से पढ़ते हैं, क्या कहलाता है? गनाइकोलॉजी कहलाता है। और जो पढ़ता है उसी को क्या कहते हैं? गनाइकोलॉजिस्ट। तो यहां पे इस वर्ड के एंड में IST लगा हुआ है, क्या होगा? नाउन होगा, और पर्सन को बताएगा। किसको बताएगा? चलिए, और GYN ये भी एक रूट है। GYN जीन का मतलब वुमेन, और ओलॉजिस्ट ये भी एक रूट है। ओलॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। क्या होता है? स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। यानी गनाइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है। क्या चीज के लिए? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? गनाइकोलॉजिस्ट। मतलब वो डॉक्टर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, क्या कहलाता है? गनाइकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो क्या इसका साइनो ऑब्स्टेट्रिशियन हो सकता है? बिल्कुल, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन ये क्या हो गया? दोनों साइनो हो गया। ऑब्स्टेट्रिशियन और गनाइकोलॉजिस्ट दोनों के दोनों डॉक्टर होते हैं जो स्त्री के डिजीज को ट्रीटमेंट करता है, क्योर करता है, उपचार करता है। जो करता है उसे क्या कहते हैं? गनाइकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप
जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको रेगुलर वे में मिलते रहे। दूसरी बात, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।